ग्राजिया के पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 8.14 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है एट 6000 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 5000 rpm, जो कि सिंगल सिलेंडर है। सो नाउ नेक्स्ट अप इज़ दी यामाहा रेजिया स्ट्रीट रैली एडिशन। तो अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो इट प्रोड्यूसेस 8.2 bhp एट 6500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूँ तो ये प्रोड्यूस करती है 9.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 5000 rpm। और कंपनी क्लेम करती है इसका टॉप स्पीड की इज़ बिटवीन 90 km/h टू 95 km/h। अब एलईडी हेडलैम्प की बात करें तो होंडा ग्राजिया के अपर फ्रंट में वी शेप का एक छोटा सा एलईडी स्ट्रिप दिया गया है। और अगर मैं इसके मिडिल फ्रंट की बात करूं तो वहां भी वी शेप का एलईडी डीआरएल दिया गया है जो क्रोम फिनिश के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसका जो एलईडी डीआरएल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्कूटीज़। तो अब अगर मैं स्ट्रीट रैली एडिशन की बात करूं तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि दोनों में से एलईडी हेडलैम्प किसका ज़्यादा अच्छा होगा और हैज़ार्ड रे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करेगा। तो स्ट्रीट रैली में आई गेस ये लुक को बेटर करने के लिए ये छोटा सा एलईडी हेडलैम्प लगाया है विथ एडिशनल हैंड गार्ड्स अटैच्ड। होंडा ग्राजिया 125 के व्हील्स की बात करें तो इसका फ्रंट व्हील 12 इंचेस का है और रियर व्हील 10 इंचेस का है। व्हील्स की बात करें तो दोनों ही फ्रंट और रियर व्हील ट्यूबलेस है। तो अब बात करें अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो होंडा ग्राजिया में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया गया है जो एक्टिवा 125 में भी यूज़ होता है। और इसका जो वेरिएंट है बोथ ड्रम और डिस्क दोनों में आता है। स्ट्रीट रैली एडिशन ऑल्सो कम्स विद एलॉय व्हील्स। और अगर मैं इसके व्हील साइज़ की बात करूँ तो ये 254 मिलीमीटर की व्हील साइज़ है। और अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है बिकॉज इट हैज़ गॉट यूबीएस ब्रेकिंग सिस्टम, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। और इसका डिस्क साइज़ 190 मिलीमीटर का। तो अब बात करें अगर होंडा ग्राजिया के सीट कंफर्ट की तो सीट कंफर्ट में होंडा ग्राजिया उतना रिलायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। तो अब अगर हम लोग बात करें अगर इसके स्टोरेज की तो स्टोरेज में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें एक फुल साइज हेलमेट ईजीली फिट हो सकता है। In Street Rally Edition, the sitting comfort is quite good, but I guess in terms of storage, it is less than and torque, and it too gets a charger. तो नेक्स्ट अगर हम सस्पेंशंस की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है फ्रंट में और रियर में स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो इसमें 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। In terms of fuel capacity, Street Rally Edition की fuel capacity and torque से ज़्यादा है which is 5.2 liters. So अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूं तो it gets telescopic suspension with hydraulic dampers in the front। और इसके रियर में it gets unit swing with hydraulic dampers। बात करें अगर इसके डिजिटल मीटर कंसोल की तो होंडा ग्राजिया 125 यूज़र्स को इम्प्रेस करने में फेल कर गया है क्योंकि इसमें अभी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर आया नहीं है। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके डिजिटल मीटर कंसोल में फ्यूल गॉज इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, आरपीएम मीटर, क्लॉक जैसे सिंपल फीचर्स दिए गए हैं। और अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके डाउनसाइड में USB टू कनेक्ट चार्जिंग पोर्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रीट रैली एडिशन, इसमें ब्लूटूथ तो अवेलेबल नहीं है बट इसमें एक फीचर अच्छा है जो कि इसमें RPM मीटर दिया हुआ है जो अपने आप में बेस्ट है, जो कि प्रीवियस वाले रेजिया में नहीं था जो 110 सीसी का था। और इसकी एक और बात यह है कि इसमें भी सेम किल स्विच
दिया हुआ है। It's just fired.